नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और मैं ओम प्रकाश मेहरदा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक संप्रभुता का अध्ययन किसमें करेंगे? अद्वैतवाद तथा बहुलवाद। अद्वैतवाद तथा बहुलवाद। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संप्रभुता क्या है। पहले हम देखते हैं संप्रभुता क्या। एक राज्य को हम राज्य तब कहेंगे, एक राज्य को हम राज्य तब कहेंगे उसमें चार तत्व हो। चार तत्व कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, उसकी सरकार और संप्रभुता। ये चारों तत्व होने पर एक राज्य होता है। किंतु इन चारों में भी अगर संप्रभुता नहीं है तो वो राज्य नहीं है। जिस प्रकार से देश आजादी से पहले भारत की स्थिति थी, भारत में जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था, सरकार भी गवर्न करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। उसमें कमी क्या थी कि हमारी खुद की सरकार नहीं थी, खुद की शक्ति संपन्न सरकार नहीं थी, हमारी खुद की संप्रभुता नहीं थी। इसलिए संप्रभुता इन चार तत्वों में, जो राज्य के चार तत्व है, जो राज्य के मुख्य चार तत्व है, उन चार तत्वों में संप्रभुता मुख्य तत्व है। और संप्रभुता जो कानूनी शक्ति है, संप्रभुता मतलब कानूनी शक्ति मुख्य तत्व है। ये कानूनी शक्ति एक निर्वाचित या उसकी सरकार के पास होती है। तो देश आजादी से पहले की बात करें तो हम अपने आप को एक पृथक राज्य नहीं कह सकते थे, क्योंकि हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता इन सब में महत्वपूर्ण है। बिना संप्रभुता के अस्तित्व के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। हालांकि चारों तत्व होने जरूरी है, किंतु अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता हम किस शब्द से लिया गया? संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सॉवरनेटी, सॉवरनेटी, SOVER, सॉवरनेटी, EIGLT, सॉवरनेटी शब्द से बना है। सॉवरनेटी शब्द से बना है, सॉवरनेटी शब्द से बना है। और सॉवरनेटी शब्द है जो इंग्लिश के सुपर और एनस से लिया गया है। ये इंग्लिश के सुपर प्लस एनस से लिया गया है। सॉवरनेटी ये किससे लिया गया है? सुपर प्लस एनस, सुपर प्लस एनस। ये तो है लैटिन भाषा का शब्द। ये किसका है? लैटिन भाषा का शब्द। और ये किसका है? आंग्ल भाषा का शब्द। आंग्ल भाषा का शब्द यानी सॉवरनेटी शब्द है, वो आंग्ल भाषा के शब्द सुपर प्लस एन से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ये होता है, सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च, सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च, एन का अर्थ होता है शक्ति, एन का अर्थ होता है शक्ति, यानी सर्वोच्च शक्ति।
सर्वोच्च शक्ति। यानी हम बात करें संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। ये सर्वोच्च शक्ति शब्द संप्रभुता से लिया गया है। संप्रभुता के अर्थ इसी अर्थ में वर्तमान समय में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन इस प्रकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए राजनीति विज्ञान के विचारकों ने संप्रभुता के विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। ब्राइस महोदय कहते हैं संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से। संप्रभुता के संबंध में व्यक्त किए गए प्रमुख विचार कुछ लेखकों के हैं, जिसमें हम बात करते हैं जीन बोंदा की संप्रभुता नागरिकों और प्रयोजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। ग्रोसिया कहते हैं संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसका तथ्य दूसरों पर आश्रित न हो, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन न किया जा सके। तीसरा, डिग्विट कहते हैं संप्रभुता राज्य के आदेश की शक्ति होती है। राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिससे राज्य के निश्चित क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को असीमित आदेश दे सकते हैं। बर्गेस महोदय कहते हैं यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन तथा उनके समुदायों के ऊपर राज्य की मौलिक तथा निरपेक्ष शक्ति है। इस प्रकार अलग अलग लेखकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी। विलोपी जो लेखक है विलोपी महोदय कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति होती है। संप्रभुता के उपरोक्त जो अर्थ है उन अर्थों में हम दो पक्षों में इसकी परिभाषाएं कर सकते हैं। हम दो पक्षों में इन परिभाषाओं का वर्णन कर सकते हैं। कौन कौन से दो पक्ष हो सकते हैं? एक तो बाहरी और एक आंतरिक। संप्रभुता का अर्थ व परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषाएं हमने देखी। परिभाषाओं के आधार पर संप्रभुता के हम दो पक्ष ले सकते हैं। एक आंतरिक पक्ष और दूसरा बाह्य पक्ष। आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष यानी संप्रभुता के अर्थ और परिभाषाओं को पढ़ने से अध्ययन करने पर हम संप्रभुता के दो अर्थ ले सकते हैं। एक आंतरिक पक्ष आंतरिक संप्रभुता, बाहरी पक्ष बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदायों से उच्चतर होता है। वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित समुदायों और संगठनों को आज्ञा दे सकता है और शक्ति के आधार पर उन आज्ञाओं को मनवा सकता है और व्यक्ति और समुदाय इन आज्ञाओं के विरुद्ध अन्यत्र कुछ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। यह है आंतरिक संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता का अर्थ क्या है? राज्य किसी भी बाहरी सत्ता को, किसी भी दूसरे देश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्र होता है। एक राज्य इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि विदेशियों से जैसे चाहे वैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। कानूनी दृष्टि से मैत्री, युद्ध, तटस्थ इनमें से किसी भी मार्ग को अपना सकता है। ये संप्रभुता है जो बाहरी संप्रभुता है। यानी आंतरिक संप्रभुता जो राज्य के अंदर है, जो राज्य द्वारा की जाती है। ये दो पक्ष में आंतरिक संप्रभुता जो राज्य नागरिकों द्वारा करता है, बाहरी संप्रभुता जो हमें विदेशी दूसरी शासकों के साथ करनी है, हमें कैसे संबंध रखने हैं। क्योंकि आंतरिक संप्रभुता में राज्य सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, उसका आदेश सभी व्यक्तियों को मानना होता है। वो कानूनी रूप से उन आदेशों को मनवा सकता है। बाहरी संप्रभुता राज्य दूसरों के साथ कैसे संबंध करता है, वो उस पर निर्भर करता है कि it उसके संबंध चाहे वो मैत्री रखे, चाहे वो दुश्मनी रखे, चाहे वो संधि रखे। आगे नेक्स्ट आता है संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के लक्षण। संप्रभुता के लक्षण, पहला लक्षण है निर्भुजता। संप्रभुता का सबसे मुख्य लक्षण है निर्भुजता।
यानी ये निरंकुश होती है। निरंकुशता सर्वोच्च संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति, चाहे संप्रभुता का सर्वोच्च शक्ति निरंकुश है या निरपेक्ष है। संप्रभुता आंतरिक तथा बाहरी दोनों क्षेत्रों में निरंकुश और सर्वोच्च होती है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता सभी व्यक्तियों समुदायों पर नियंत्रण रखती है, शक्ति के आधार पर अपनी आज्ञाओं को मनवा सकती है। किसी भी दूसरे की राज्य के किसी के द्वारा राज्य की आज्ञा को चुनौती नहीं दी सकती। इसी प्रकार बाहरी क्षेत्र में एक राज्य दूसरे राज्य को संबंध स्थापित करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। वैधानिक दृष्टि से आंतरिक तथा बाहरी संप्रभुता पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। दूसरी है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ यह है, मौलिकता का भावार्थ यह है कि राज्य की संप्रभुता मौलिक है, किसी अन्य सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं की गई है। और यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि संप्रभुता प्रदत्त हो सकती है तो यह मानना पड़ेगा कि सत्ता देने वाला राज्य और संप्रभुता से भी ऊपर होगा और उसके द्वारा दी गई वस्तु उसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वापस ली जा सकती है। संप्रभुता की परिभाषा में संप्रभुता उच्च से किसी अन्य अस्तित्व के नहीं है। तीसरी है सर्वव्यापकता। व्यापकता मतलब संप्रभुता उस देश में सब जगह व्यापक है। संप्रभुता का सर्वव्यापकता का तात्पर्य यह है कि राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों समुदायों में राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रहता है। इनमें कोई भी संप्रभुता की शक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। यदि राज्य किसी भी व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो इन विशेषाधिकारों को अस्तित्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। सर्वव्यापकता का केवल एक अपवाद यह कहा जा सकता है कि वह है कि राज्येतर संप्रभुता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश के अंतर्गत स्थित राजदूतावास उस देश में संपत्ति समझा जाता है जिस देश का वह प्रतिनिधित्व करता है, और दूतावास क्षेत्र में उसी देश में कानून लागू होते हैं जिस देश का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह सिद्धांत सर्वव्यापकता पर नियंत्रण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता और सामंजस्य के आधार पर एक राज्य दूसरे राज्य के दिया गया एक विशेष सम्मान है। यदि राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए इन विशेष अधिकारों को सुविधाओं वापस लेता है तो ले सकता है। चौथा है स्थायित्व। सबसे मुख्य जैसे राज्य का मुख्य तत्व है ना संप्रभुता, उसी प्रकार संप्रभुता स्थायी है। संप्रभुता स्थायी है। संप्रभुता को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। संप्रभुता को कभी कमजोर नहीं किया जा सकता। अनेक बार संप्रभुता को एक सरकार विशेष का पर्यायवाची मान लिया जाता है। संप्रभुता मतलब सरकार का पर्यायवाची मान लिया, लेकिन ऐसा आप समझना भ्रमपूर्ण है। वस्तुतः संप्रभुता स्थायी होती है। संप्रभुता का अंत करने का मतलब राज्य का अंत करना। ब्रिटिश संविधान में कहा गया है राजा मर्त है, राजा मर्त है, राजा चिरायु है। ये की कहावत है। सरकार और संप्रभुता में भेद स्पष्ट करते हुए यह बताती है कि संप्रभुता ऐसी संस्था होती है जो कभी भी समाप्त नहीं होती और न केवल परिवर्तन एक राज्य दूसरे विषयों में विजय प्राप्त कर सकता है, न केवल सरकार राज्य की संप्रभुता नष्ट नहीं हो पाती। विजित राज्य जो जिसको विजित किया है, जिसको विजेता है, उस राज्य के लोगों को उसकी संप्रभुता को मानना पड़ेगा। नंबर 5 है अपृथक्करणीयता। अपृथक्करणीयता यानी संप्रभुता को राज्य से कभी पृथक नहीं किया जा सकता। संप्रभुता राजा से अपृथक्करणीय होती है, अर्थात राज्य स्वयं नष्ट किए बिना संप्रभुता त्याग नहीं कर सकता। संप्रभुता राज्य के अस्तित्व का मूल तत्व है। इसको अलग करना आत्महत्या के समान है। प्राय ऐसा भ्रम हो सकता है किसी राज्य के एक खंड के पृथक होने से, अथवा कोई एक भाग किसी
अन्य राज्य द्वारा जीत लिए जाने पर उस खंड तथा भाग में संप्रभुता राज्य से पृथक हो जाती है, किंतु वास्तव में इसे संप्रभु राज्य से पृथक नहीं होती। संप्रभुता का मात्र हस्तांतरण होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के पास जाती है। नंबर 6, अनियमितता। अनियमितता अर्थात राजा में केवल एक ही प्रभु शक्ति होती है, जो वेद रूप से, जो कानूनी रूप से आज्ञा पालन का आदेश दे सकती है। एक राज्य के अंदर एक से अधिक व्यक्तियों के प्रभु शक्तियों का अस्तित्व मान लेना, राज्य के भीतर राज्य को स्वीकार कर लेना और राज्य को एकता को भंग करना है। नेक्स्ट है अविभाज्यता। अविभाज्यता अविभाज्यता पर संप्रभुता का एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी अविभाज्यता है। संप्रभुता पूर्ण है, उसे विभाजित करने का, उसे नष्ट करना अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। संप्रभुता का अर्थ है राज्य सर्वश्रेष्ठ सत्ता तथा एक ही समय में एक राज्य की दो सत्ताएं विद्यमान होती है। नेक्स्ट है संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता के विविध रूप। संप्रभुता किस किस रूपों में होती है? संप्रभुता किस किस रूपों में होती है? एक है औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता। एक है औपचारिक एवं वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। दूसरा है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। औपचारिक संप्रभुता या नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब ये होता है एक व्यक्ति या एक ऐसी इकाई से जिसके पास सैद्धांतिक दृष्टि से संपूर्ण शक्ति स्थित होती है, जैसे भारत का राष्ट्रपति। किंतु व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग वह अपने विवेक से नहीं कर सकता। इन शक्तियों का प्रयोग वह अन्य व्यक्तियों से करता है, यानी इंग्लैंड में सम्राट और भारत में राष्ट्रपति। सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड का सम्राट, भारत का राष्ट्रपति संप्रभु है, किंतु वास्तविक संप्रभुता भारत की और इंग्लैंड की। भारत में पार्लियामेंट, इंग्लैंड में पार्लियामेंट में, भारत में मंत्रिमंडल में। व्यवहार में सम्राट संप्रभुता का उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु और मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कह सकते हैं। इंग्लैंड में सम्राट को औपचारिक संप्रभु तथा मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कह सकते हैं। दूसरा आता है वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। एक राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करना, उसका पालन करवाना की शक्ति जिसके पास होती है वो वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। इस संप्रभुता का मतलब ये होता है, इस शक्ति का मतलब ये होता है कि न्यायालय स्वीकार करता है कि वैधानिक दृष्टि से इस सर्वोच्च शक्ति पर किस प्रकार प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह धार्मिक निर्देशों, नैतिक सिद्धांतों और जनमत के लिए प्रतिबंध नहीं लगाए सकते, आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। गार्नर मोदी ने कहा है वेद संप्रभुता निश्चित सत्ता है, राज्य को उसके आदेशों को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार डाइस जी ने कहा है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कानूनी संप्रभुता की कुछ विशेषताएं भी बताई गई है, वैधानिक संप्रभुता की कुछ विशेषताएं बताई गई। यह निश्चित होती है, न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है।
ये एक व्यक्ति और विशेष में निहित होती है। यह संगठित, स्पष्ट और विधि द्वारा होती है। यह राज्य की इच्छा की घोषणा से नहीं होती, ये वैधानिक दृष्टि की घोषणा से होती है। यह व्यक्ति को कानून से संप्रभुता प्राप्त होती है। यह असीमित तथा सर्वोच्च होती है। इस प्रकार हम वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता की बात करते हैं। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है लोक प्रभु सत्ता। संप्रभुता कानूनी सत्ता है। लोक प्रभु सत्ता का मतलब ये लोकतंत्र द्वारा। ये लोक संप्रभु सत्ता हम कल करेंगे। आज एक बार हम पूर्ण कर लेते हैं। संप्रभुता का अर्थ और परिभाषा, इसके दो पक्ष है। आंतरिक संप्रभुता, राज्य के अंदर जनता का करना, बाहरी संप्रभुता, विदेशों का। संप्रभुता के लक्षण निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथकरणीय, अनियतता, अविभाज्य। संप्रभुता के रूप औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभु, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। धन्यवाद। थैंक यू।